ये ऑटो रिक्शे के लिए भी कोई कानून है या नहीं? सबसे बड़ी तो आलूदगी की वजह ये बन रहे हैं, कभी जाके आप देखें कि ये किस तरह धुआं छोड़ रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत सारी शिकायत आती है, लेकिन इसमें बहुत सारे डिफरेंट पहलू हैं कि अब ये बहुत सारे जो ऐसे रिक्शाज हैं, इन्फोर्समेंट उनके ऊपर की जा रही है, बट देन अनदर प्रॉब्लम इज चिंची। इसके साथ ही एक रिलेटेड जो है चिंची, अगर ये भी एक नया पहलू है कि चिंची बेसिकली कानून के दायरे से बिल्कुल ही बाहर है, क्योंकि रजिस्टर होता है मोटरसाइकिल, फिर ऐसी जो इलीगल बॉडी बिल्डिंग वर्कशॉप्स हैं जहां पे इनको फिर इनकी जो बॉडी को चेंज करके इनको चिंची की शक्ल। हसन साहब, फिर हमारी आपकी काविशों पे तो क्वेश्चन मार्क है ना। नो डाउट कि हम भी यहाँ बैठ के कह रहे हैं कि अच्छा जी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट काम कर रहा है, सिटी ट्रैफिक पुलिस काम कर रही है, बट हम एक चिंची रिक्शे को कानून में नहीं लेके आ रहे, जो सबसे बड़ी वजह बन रहा है। इतना धुआं छोड़ते हैं और फिर कम उम्र ड्राइवर हादसात का सबब बन रहे, मल्टीपल इशू है ना इनको लेकर, तो इनको कानून में लेके आना कौन सा मुश्किल काम है? देखिए, चिंची रिक्शा, जैसे मैंने पिछली अपनी जो कमेंट के साथ इसको लिंक करूंगा, चिंची बेसिकली है ही कानून से बाहर, इट्स एन इलीगल थिंग। चिंची क्योंकि उसकी डायमेंशंस को ऑल्टर किए जा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, ऐसी तमाम हमने बहुत अक्सर देखने में आया कि रात के औकात में दूर दराज इलाकों में ऐसी कोई छोटी वर्कशॉप्स बनी हुई है जहाँ पे इनको जो है वो मोटरसाइकिल को चिंची की सूरत में जो है वो तब्दील किया जाता है, तो इनके ऊपर क्रैकडाउन एक बहुत बड़ी तरजीह रही है। सो इनके ऊपर क्रैकडाउन किया जाए। चल तो ये दिन के टाइम रहे हैं हसन साहब, वो तो देखिए ना, तदारुक तो आप जब एक चाल वो दिन में रहे हैं, लेकिन जो तैयार उनकी बॉडी है वो रात को की जा रही है, ऐसी मोटरसाइकिल को तब्दील किया जाए, तो उसके ऊपर तदारुक करना एक बड़ी मल्टी प्रोंग स्ट्रैटेजी है कि आप उन फैक्ट्रीज पे काबू पा रहे हैं, उन फैक्ट्रीज को सील करें, वो डेली की बुनियाद पे किया जाए। बट आई थिंक इसके इसमें फिर इट्स क्वेश्चन, इट्स लार्जर क्वेश्चन, क्योंकि तादाद में बहुत ज्यादा हैं, फिर अगेन बहुत सारे लोगों का इससे रोजगार वाबस्ता है और एक बहुत बड़े डिफरेंट इसमें पॉलिटिकल इकोनॉमी के एंगल शामिल होते हैं। सो जहां जहां पर भी हम इसको मिलते हैं, हमारे ये जो है रेगुलेटरी स्पैन में ये चीज आती है, उसके ऊपर इन्फोर्समेंट की जाती है, बट देन अगेन इट्स अ लार्जर क्वेश्चन बिकॉज ये तादाद में बहुत ज्यादा है, और स्पेशली पहले इनको जो है बड़ी रेगुलेटरी पॉलिसीज के वाले से तरतीब देने के लिए लायामल बनाता गया है, बट अगेन कानून को देखते हुए इस तरह की शक्ल हम इख्तियार करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिससे हम एक विन विन सिचुएशन के ऊपर आ जाएं, तो इसमें इंशाल्लाह जल्दी स्ट्रैटेजी। अब मुझे ये बता दें, अब आपके लोग जो जगह जगह नाके लगा के खड़े हैं, अगर उन्हें कहीं चिंची धुआं छोड़ती नजर आती है, तो क्योंकि वो किसी कानून के दायरे में नहीं, तो उनको छेड़ा भी नहीं जाता? नहीं, उनको बिल्कुल छेड़ा जा रहा है, कहूँ उस पर फाइन किया जा रहा है कि ना सिर्फ उसको कानून के दायरे में इस तरह से वो नहीं आ रही, क्योंकि वो है इलीगल चीज के ऊपर डेफिनेटली उसको जब्त किया जाता है, उसको जुर्माना किया जाता है और वर्स्ट केस में FIR भी की जाती है। सो ये इन्फोर्समेंट जो किसी भी इलीगल चीज के खिलाफ है वो वहां पे की जा रही है, और सिर्फ धुआं छोड़ने के सिलसिले में भी उनके ऊपर चालान किया जा रहा है, बिकॉज वो तमाम डिफरेंट जो डिफरेंट काउंट्स है ऑफेंसेस के, वो उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं उस तरह से।